हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग जो एचएससी आईटी बोर्ड का ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है 80 मार्क्स का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली कुछ टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वो डिस्कस करेंगे। करंटली आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन साइंस स्टूडेंट्स का रिवीजन पार्ट। सो जब भी आप स्टडी करोगे साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स जो भी आईटी ले चुके हैं, जिन्होंने साल भर आईटी का प्रिपरेशन किया है नहीं किया है एंड स्टिल दे वांट टू गेट गुड स्कोर 80 आउट ऑफ 78 और 80 आउट ऑफ 80 ऑल्सो इज पॉसिबल। बट क्या स्ट्रैटेजी है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूँ मैं, ऑनलाइन आईटी एग्जाम का जो पैटर्न है उस क्वेश्चन नंबर 8 में यू आर गोइंग टू हैव द पैटर्न ऑफ लास्ट एज अ कोडिंग क्वेश्चन। तो सभी को पता है कि कोडिंग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में या तो आपको एक कोड HTML का मिलेगा या तो जावास्क्रिप्ट का मिलेगा। मैं प्योरली अगर साइंस स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन्हें एक कोड डेफिनेटली मिलने वाला है HTML में से। ना HTML में से जब भी आप प्रिपेयर करते हो एक चीज याद रखना, चैप्टर नंबर 1 इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी चैप्टर नंबर 1 में क्लाइंट साइड मैपिंग आपको वो कभी नहीं पूछेंगे कोड के लिए, बिकॉज वो प्रैक्टिकल्स में कवर हो चुका है। ऑडियो वीडियो मैक्सिमम टाइम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, बिकॉज वो भी कोडिंग में कवर हो चुका है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो यहाँ पे कौन से टाइप्स के कोड आ सकते हैं? देखो, एक कोड आपको फॉर्म डिजाइन करने के लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस या फिर कुछ ऐसा पर्टिकुलर थीम दिया जाएगा और उसमें उन्होंने जो बताया उस एलिमेंट्स को स्टडी करके विद रिस्पेक्ट टू दैट एक सिलेक्टिव मेथड आपको यूज करना है। जैसे कि आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है, चेक बॉक्स यूज करना है, आप बटन यूज करोगे। ये सारे फंडामेंटल्स डिपेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। एक क्वेश्चन फॉर्म का होगा, दूसरा क्वेश्चन एक CSS का भी मिल सकता है आपको, क्योंकि CSS में 3 टाइप के CSS है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो दैट डिपेंड्स कि मैक्सिमम टाइम इंटरनल एंड इनलाइन भी पूछा जाता है, बट एक्सटर्नल मोस्ट ऑफ द टाइम्स टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि दो पेजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, एक HTML का और एक CSS का सेपरेट पेज क्रिएट करना पड़ता है। तो उस टाइप के कोड्स आ सकते हैं विद द गिवन प्रॉपर्टीज। एंड एक कोड जावास्क्रिप्ट का जो आपको मिल सकता है उसमें फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक फंक्शन, बटन क्लिक, इवेंट ओरिएंटेड फंक्शंस हो सकते हैं। एंड PHP का कोड जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में से कोई भी कोड आपको क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं आता। तो एक माइंडसेट करके रखना आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कोडिंग का होगा, 10 मार्क्स मुझे वहां पे अर्न करने हैं। बट उन 10 मार्क्स में एक होगा फर्स्ट चैप्टर में से HTML, एंड HTML में से आपको आइदर CSS या फिर आइदर आपको फॉर्म का डिजाइनिंग आ सकता है। टेबल ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट, बट वेरी रेयर केस, बिकॉज 11 स्टैंडर्ड में आपको टेबल की प्रोग्रामिंग थी, 12 स्टैंडर्ड में अगर टेबल पूछा भी तो आपको फॉर्म बेस में पूछ सकते हैं, तो दैट इज अनदर पार्ट। बट PHP चैप्टर्स को आप थियरी के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, MCQs के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट नॉट फॉर कोडिंग पार्ट। सो दीज आर द 6 चैप्टर स्टूडेंट्स जो आपको स्टडी करने हैं। अगर आपको बोर्ड का प्रिपरेशन भी करना है तो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन से चैप्टर में ज़्यादा वेटेज है। देखो, ये चैप्टर आपको कंपलसरी करना है, बिकॉज 25 to 30 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। SEO चैप्टर में से आपको बहुत सारे कंटेंट्स जो है विद रिस्पेक्ट टू थियरी है, पूरा चैप्टर थियरी है, तो इसमें से आप थियरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 में। एडवांस जावास्क्रिप्ट में आप एक 5 मार्क्स का कोड एक्सपेक्ट करने वाला हो क्वेश्चन नंबर 8 में, एंड थियोरी भी विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन और DOM ऑब्जेक्ट करके पूछ सकते हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में से एक क्वेश्चन आप फिक्स पकड़ो थियोरी के लिए। ओके, जैसे कि 5G क्या होता है, AI क्या होता है। मोस्टली 5G के ऊपर बहुत सारे टाइम पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, IoT के ऊपर आया है, क्लाउड के ऊपर आया है। PHP में जैसे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, रूल्स क्या है। PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। फिर ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, इस चैप्टर को भी आप थियरी बेस्ड एंड MCQ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। अभी अगर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाते हो तो आपको ऑनलाइन एग्जाम के लिए पहले बात तो ये है कि आप एक चीज याद रखना कि ये एग्जाम भले कॉलेज के लैब में हो रहा है, तो भी आपको एक चीज याद रखना है कि आपको 1 आवर बिफोर जाके एग्जाम सेंटर पे अवेलेबल रहना है। लॉग इन कंप्यूटर्स में होगा, सर्वर साइड एग्जाम है, तो पहली बात एक चीज याद रखना, आप लोग का जो ऑफलाइन अटेंडेंस है वो अलग चीज है, बट ऑनलाइन अटेंडेंस मैटर करता है। आपके सीट नंबर एंड इन्विजिलेटर पासवर्ड जो आपको कॉलेज में प्रोवाइड किया जाएगा, उसी तरीके से आपको लॉग इन करके वहाँ पे
ऑनलाइन अटेंडेंस सर्वर में रिकॉर्ड होगी। सो टेक केयर ऑफ दिस कि आपको एग्जाम से पहले पहुंचना ही है सेंटर में। अगर आप लेट पहुंच रहे हो तो server may it depends on how your teachers are going to take permissions from the coordinators, but it's very much important same rules are getting applied as per other board examination। सिर्फ यहाँ पे फर्क इतना है कि आप अपने ही कॉलेज के लैब में एग्जाम दे रहे हो, जो कि अपना ही कॉलेज का लैब सेंटर होता है। बाकी आप अलग एग्जाम देते हो, जो भी सब्जेक्ट्स के मेन एग्जाम देते हो आप अदर सेंटर्स में जाते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस पर्टिकुलर ऑनलाइन एग्जाम को देखते हो। देखो प्रैक्टिकल एग्जाम 20 मार्क्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी जो 80 मार्क्स के लिए आपका स्ट्रगल है, मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सब्जेक्ट एज ऑप्शनल लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू हिंदी मराठी लैंग्वेज को ऑप्शन मिलता है। तो अगेन दिस सब्जेक्ट इज ऑफ 100 मार्क्स। तो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि आपको स्टडी कैसे करना है विद रिस्पेक्ट टू अ नॉमिनल टाइम ऑल्सो। सो एडवांस वेब डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर आपको कोई स्टडी करना है तो फॉर्म्स है। देखो फॉर्म्स 11th स्टैंडर्ड में भी बेसिकली स्टडी हुआ था, बट अभी अगर आप फॉर्म्स को स्टडी करते हो तो वाई इट इज सेड एडवांस एच टी एम एल, क्योंकि एच टी एम एल फाइव जो है दिस इज अ करंट वर्जन सपोर्टेड बाय मॉडर्न ब्राउजर्स। सो एच टी एम एल फाइव का जो सिंटैक्सिंग है इज वेरी डिफरेंट दैन द नॉर्मल एच टी एम एल। अगर आप देखते हो कोई भी एच टी एम एल फाइव का कोड आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको डॉक टाइप एच टी एम एल मिलेगा। ये जो डॉक टाइप एच टी एम एल है वो आइडेंटिफिकेशन है कि आप एच टी एम एल फाइव का कोड लिख रहे हो। अभी ये किसके लिए अंडरस्टैंडिंग है? ब्राउजर के लिए। तो यहाँ पे आपको टेबल स्टडी करना है। इसमें हर टेबल का एक कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे इनपुट जो टैग है उसके एच टी एम एल फाइव के अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज है वो बताया गया। तो इसकी एलिजिबिलिटी है फिल इन द ब्लैंक्स में, इसकी एलिजिबिलिटी है एमसीक्यूज में भी। तो ये सारे टेबल जो आपको दिख रहे हैं वो आपको स्टडी करने हैं। पॉइंट नंबर वन है कि आपको कोई भी मेथड के ऊपर क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है। यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट प्रिपेयरिंग दिस चैप्टर फर्स्ट। नाउ व्हेन यू आर गोइंग विद दिस फील्ड वैलिडेशंस आल्सो, जैसे कि क्या एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देखो मेन टैग होता है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे इनपुट टैग है, ठीक है। अभी इनपुट टैग जो है वो मेन टैग है। ये इक्वल टू के बाद जो लिखा है स्टूडेंट्स वो वैल्यू है, एंड जो टाइप है वो उसका एट्रीब्यूट है। मतलब हर टैग के पास एट्रीब्यूट होगा ऐसा जरूरी नहीं, बट जिन भी टैग्स के पास खुद का एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें सेट करनी पड़ती है, या फिर जो भी वैल्यूज एप्लीकेबल है वही यूज करने पड़ते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। सो ये जो टेबल्स है एट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर आपको सीरियसली करना है। सेकेंडली जब आप स्टडी करने जाओगे तो आपके पास सी एस एस आ जाता है, एंड सी एस एस में भी तीन टाइप के सी एस एस है। बट उससे भी पहले 1 मार्क का टॉपिक जो है वो मेटा टैग है। अभी सर्च इंजन में मेटा टैग यूज किया जाता है। मेटा टैग के भी खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स है, जो कीवर्ड्स है, कंटेंट्स है। सो अकॉर्डिंग टू दैट मेटा टैग के ऊपर एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो टेबल है मेटा टैग का डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, एक नेम एट्रीब्यूट है मेटा टैग का, जहाँ पे आप नेम भी डिफाइन कर सकते हो, फिर आप कीवर्ड्स डिफाइन कर सकते हो। द वे वेबसाइट की रैंकिंग ग्रो होगी तो सेकेंड चैप्टर के लिए मेटा टैग फिर से एक रोल प्ले करता है। तो कंटेंट एट्रीब्यूट कैरसेट में आपको दो क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि UTF-8 is used for what and big 5 is used for what। so UTF-8 is for इंडियन कैरेक्टर्स। जो भी हम लोग इंडियन कैरेक्टर्स यूज करते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मेटा टैग ये कैरसेट यूज करता है एट्रीब्यूट विथ UTF-8। बट अगर आपको चाइनीज कैरेक्टर्स के लिए यूज करना है तो बिग 5। सो इन दोनों के ऊपर आपको एक एमसीक्यू या फिर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। सो 1 मार्क का ही डोमिनेंस है मेटा टैग का, सो डोंट गो इन डीप दैट। अभी सिलेक्टर ये जो कंसेप्ट है वो CSS में, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS का डोमिनेंस बहुत अच्छे से इस चैप्टर में। सो अगर आप टैग देखते हो तो यहाँ पे कोई एंगल ब्रैकेट नहीं है। मोस्टली आपने जितने भी टैग्स देखे रहेंगे एंगल ब्रैकेट्स में देखे रहेंगे, बट टैग को ही एज अ सिलेक्टर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज जो भी प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करना है वो टैग के ऊपर ही आप अप्लाई करोगे। सो वन थिंग कि कोई भी टैग सिलेक्ट किया जा सकता है to apply the property, and when you want to apply the property on the tag that becomes a selector। so tag itself is a selector when you want to decide the property। और ये जो properties है वो हम सेट करते हैं एज अ डेवलपर। सो कहीं पे रिक्वायरमेंट है तो हम नॉर्मली फॉन्ट कलर वगैरह टैग्स यूज करके कर सकते हैं, बट CSS से क्या होता है यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होती है। आप एक बार CSS को डिक्लेयर करो, मल्टीपल टाइम उसको क्लास या आईडी से एक्सेस करो। सो CSS में तीन टाइप्स है वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे। CSS के कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं कि CSS में सिलेक्टर होना चाहिए, एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज भी
होने चाहिए। सो इस चैप्टर में सीएसएस को आपको करना पड़ेगा, जैसे कि इनलाइन सीएसएस है, दिस आर द टू रूल्स। सो टू करेक्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है, दैट इज वन थिंग। देन इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस, सबका एक एक एग्जांपल इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। सो अगर आप एक्सटर्नल या फिर इंटरनल सीएसएस की बात करते हो तो इंटरनल सीएसएस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहली बात तो इंटरनल सीएसएस को आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो आपको हेड के अंदर स्टाइल टैग जरूर दिखेगा। तो जब भी आप इंटरनल सीएसएस का प्रोग्राम कर रहे हो, उसको एम्बेडेड भी बोलते हैं, तो अगर आप इंटरनल सीएसएस का प्रोग्राम कर रहे हो, एक चीज याद रखना कि हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग जरूर होगा। और फिर आप कोई भी सिलेक्टर, मतलब कोई भी टैग लोगे, विदाउट एंगल ब्रैकेट आपको लिखना है उसको, सिलेक्टर को। और फिर ये करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखोगे? प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज मतलब कलर एक प्रॉपर्टी है, बट कलर के आगे आप इक्वल टू नहीं लिखोगे, कोलन लिखोगे। ये कुछ रूल्स है जो प्रॉपर्टी लिखते हो आपको फॉलो करना है। फिर रेड इज द वैल्यू, ऐसे ही आप कलर का वैल्यू चेंज कर सकते हो। तो जो प्रॉपर्टी है वो कलर ही रहेगा, सिर्फ आप कलर चेंज करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। सो कलर प्रॉपर्टीज में कलर का नेम इज इंपॉर्टेंट। देन बैकग्राउंड कलर, ये सारे प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हो, डिपेंड कि आपके स्टेटमेंट में वो कैसे दिया गया है। इवन इन टू दैट हाउ यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर, पूरे वेब पेज का बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड हाइफन कलर, जैसे प्रॉपर्टी दिया है वैसे यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट गेट मार्क्स। फॉन्ट का स्टाइल आप सेट कर सकते हो कि आपको इटैलिक में चाहिए, बोल्ड में चाहिए, that is also possible. Then you have even the type of scenarios you can take, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट चाहिए, तो फॉन्ट फैमिली भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट फैमिली एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, वर्धना, कुरियर न्यू, बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज होते हैं। आपने वर्ड एक्सेल, वर्ड में देखा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिस्ट ऑफ फॉन्ट आते हैं, या फिर टेक्स्ट जो एडिटर है हमारा नोटपैड, उसमें भी आप देख सकते हो कि ये सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। सो यही प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स के लिए, कोडिंग के लिए, और उसके बेस पे आपको इंटरनल सीएसएस का भी क्वेश्चन मिल सकता है। अभी एक्सटर्नल सीएसएस में होता क्या है कि एक्सटर्नल सीएसएस में हेड के अंदर स्टाइल टैग नहीं होता, लिंक टैग होता है, जिससे हम लोग दूसरा पेज कनेक्ट करते हैं। अभी सपोज आपको ये स्टाइल डॉट सी एस एस दिख रहा है, वो अलग से कनेक्ट करना है, और फिर वो पेज सेपरेटली लिखोगे। तो देखो यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस जो पेज है, उसमें एच टी एम एल का कोई कोड नहीं है, नॉर्मल सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज लिखी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सिलेक्टर यहाँ पे लिया है, उसी का टैग मेन पेज में सिंक किया गया है, तो यहाँ से प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जो कि ये अलग पेज आपने बनाया है विद डॉट सी एस एस एक्सटेंशन। सो मेन पेज को अगर आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है बाहर से, तो एक्सटर्नल सी एस एस। एंड इनलाइन सी एस एस भी होता है, जहाँ पे आपके पास इनलाइन सी एस एस की प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे आप वो पर्टिकुलर कोड बॉडी टैग के अंदर ही लिखोगे, बट उसी के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट होगा। तो क्लास सिलेक्टर क्या होता है? बेसिकली आप क्लास भी डिफाइन कर सकते हो, और इसके लिए भी फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज हो सकते हैं कि क्लास कैन बी डिफाइन विद डैश कैरेक्टर। सो यहाँ पे पीरियड कैरेक्टर है। सो इस हिसाब से आपको स्टडी करना है, हर एक बोल्ड लाइन पे जो भी एक्सप्लेन किया वो सीरियसली आपको स्टडी करना है। तो ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम मार्क्स आप कवर कर सकते हो at the beginning only. So यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार से, एस्टेरिक साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। सो हम अपने लैंग्वेज में उसको एस्टेरिक बोले या फिर स्टार बोले, बट टेक्स्ट बुक में उसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दिया गया है। सो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल सिलेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विद डैश कैरेक्टर, सो वाइल्ड कार्ड। सो करेक्ट आंसर जब आप लिखना चाहते हो तो आपको पर्टिकुलर चीज का नॉलेज प्रॉपरली होना चाहिए, वो टेक्स्ट बुक रीडिंग से ही आएगा। देखो, whenever you have TPS में lots of questions are there, 300 400 of MCQs, वो सारे आपके नहीं होने वाले। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, आफ्टर द इयर्स ऑफ 12 years of experience, टेक्स्ट बुक सेंट्रल पकड़ो, टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइजेस है वो सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए आपको कोडिंग के वो सॉल्व करो, टेक्स्ट बुक में जो अदर फंडामेंटल क्राइटेरियाज है वो कॉल करो। सो स्टडी करोगे तो टेक्स्ट बुक सेंट्रिक स्टडी करो, तो दैट विल हेल्प यू आउट फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। अदरवाइज क्या होगा कि आप सिर्फ एक वेरिफिकेशन टाइप स्टडी करोगे, या फिर द गैप विच इज गिवन टू यू after having this many days for IT examination. So you need to understand one thing कि ये सारा प्रिपरेशन पे ही स्कोर होता है। ऐसा कुछ नहीं कि आपने आईटी सब्जेक्ट लिया तो आपका स्कोर होगा, आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। पोजिशनिंग के भी टाइप्स है, इसके ऊपर भी 1 करेक्ट 2 करेक्ट आंसर्स पूछे जाते हैं। देन नॉट दैट डीप, बट इसके बाद आपको
फिर टाइप ऑफ लिस्ट का टॉपिक आ जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप अगर कोई लिस्ट क्रिएट कर दे तो 1 2 3 4 नंबरिंग वो लिस्ट क्रिएट करके देता है। तो इसमें टाइप्स की जो वैल्यूज है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी टेबल्स है फर्स्ट चैप्टर में वो अच्छे से कर लो। सेकेंडली, यू हैव बेसिक्स ऑफ HTML विद रिस्पेक्ट टू अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज अ बुलेटेड लिस्ट जिसमें यूएल टैग यूज होता है, और बाय डिफॉल्ट यूएल टैग आपको डिस्क फॉर्मेट में आउटपुट देता है। तो ये जो डार्क सर्कल स्पॉट आपको दिख रहा है, बुलेट्स, दे आर कॉल्ड एज डिस्क। एंड नेचुरली अगर आपने सिर्फ यूएल दिया तो ये आता है, एंड आपने नेचुरली ऑर्डर लिस्ट दिया तो आपको 1 2 3 जो भी जितने भी लिस्ट मेंबर्स आप लिखोगे उतने नंबरिंग्स हो जाएंगे। Okay, one more thing. We have third type of list, that is definition list in this chapter. So definition list में भी आपको DT and DD ये दो टैग इसके अंदर ही होते हैं। जैसे कि आपने अगर definition list टैग को इंक्लूड किया तो उसके अंदर आपको डेटा टर्म एंड डेटा डेफिनेशन ये दो चीज़ें, तो टू करेक्ट आंसर में पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट के और दो टैग्स कौन से हैं। So one correct, two correct, three correct, and according to that you have the match the following kind of question. Then you have theory, you have coding, you have fill in the blanks, you have true false. True false में most of the times ऐसा हो जाता है कि आप लोग को पता है कि true and false में there is a kind of guessing game for that question जो आपको नहीं पता है। बट फिल इन द ब्लैंक्स में आप कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप स्ट्रेट अवे आपके मार्क जाएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स में जाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट एमसीक्यू में एक आपका स्टडी भी नहीं है तो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ सही आ जाए। बट और एक रूल बता दूं मैं आपको, अगर थ्री करेक्ट आंसर का कंसेप्ट है तो थ्री में से अगर आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट है और बाकी दो रॉन्ग है तो आपको एक मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि कंपलसरी तीनों करेक्ट होने चाहिए, कंपलसरी दोनों करेक्ट होना चाहिए। तो लाइक दैट यू नीड टू नो द आइडियोलॉजी बिहाइंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। यहाँ पे भी मल्टी लेवल लिस्ट भी है कि किसी लिस्ट के अंदर आप दूसरा लिस्ट यूज करोगे तो नेस्टिंग पॉसिबल है। तो मल्टी लेवल सिंगल लेवल नेस्टिंग्स है। फिर ऑडियो टैग है, ऑडियो टैग के ऊपर क्वेश्चन बनता है। ये जो कॉमन ऑडियो फॉर्मेट्स है इनके फुल फॉर्म्स भी पूछे जा सकते हैं आपको, AEC का, MP3 का, या फिर इसके ऊपर टू करेक्ट ऑप्शंस का भी पूछा जा सकता है टू आइडेंटिफाई द टू करेक्ट। ऑडियो टैग में सिंगल सोर्स मल्टीपल सोर्स भी है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट यू हैव वीडियो टैग ऑल्सो। वीडियो टैग में भी मल्टीपल एंड सिंगल सोर्स है, बट वीडियो टैग के भी एट्रीब्यूट से जो आपको स्टडी करने हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन यू हैव इमेज मैपिंग। अभी इमेज मैपिंग के ऊपर ये वाला जो एट्रीब्यूट है मैप वाला, इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट एज नेम, सो इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार फ्रेम किए। यूज मैप एट्रीब्यूट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम किए कि यूज मैप के अंदर कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो हैश सिंबल यूज किया जाता है। फिर एरिया टैग कितने शेप्स क्रिएट करता है, तो एरिया टैग 3 शेप्स क्रिएट करता है मोस्टली। यू हैव सर्कल, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। पॉलीगन है तो 3 पेयर्स, 3 पेयर्स मतलब 6 वैल्यूज। सर्कल है तो 3 वैल्यूज है उसमें, एंड रेक्टेंगल है तो 4 वैल्यूज है। 4 वैल्यूज मतलब 2 पेयर्स। सो लाइक दैट उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनेंगे। फिर वेबसाइट होस्टिंग का पार्ट आ जाता है इस चैप्टर में। वेबसाइट होस्टिंग एक थियरी क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर अगर स्टार्ट टू एंड देखोगे तो पूरा टेक्निकल है, बट लास्ट में उन्होंने थियरी पार्ट थोड़ा सा डाला है वेबसाइट होस्टिंग में। तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, फ्री होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन थियरी। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू नीड टू प्रिपेयर। सो शेयर होस्टिंग क्या होती है, ये सिर्फ आपके वेबसाइट को डोमेन नेम देती है। अभी डोमेन नेम मतलब वो .com, .in, ये जो डिफरेंट टाइप्स के डोमेन नेम होते हैं वो प्रोवाइड करने का काम सिर्फ करती है शेयर होस्टिंग। फ्री होस्टिंग मतलब आपको होस्टिंग फ्री मिलेगी बट अप टू लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एंड डेडिकेटेड होस्टिंग में आप सर्वर परचेस करते हो, लार्ज वेबसाइट्स के लिए अप्लाई होता है। तो ये जो है क्वेश्चन ये भी बनता है इस पर्टिकुलर चैप्टर वाइज क्राइटेरियाज में। तो फर्स्ट चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ ये आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ये कोई भी पार्ट आपको पूछा नहीं जाएगा, दिस जस्ट टू गाइड यू। समरीज पढ़ो, हर चैप्टर का समरी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो समरी के अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल टॉपिक्स कितने हैं और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो मुझे स्टडी करने हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही सब आपको फिलहाल गाइड कर रहा हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप वन वन वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, not to stretch out the things, but you can understand basically how to prepare the scenarios. Okay, so I hope you have understood this particular video का कंसेप्ट कि आपको एग्जाम के लिए किस तरीके से माइंडसेट रखना है, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिकॉज ये चैप्टर
आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए कॉमन है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आप लोग इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।